जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव क्रॉइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका बिहारी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो धांधली हुई थी, दोनों पर अब दोनों धांधली अब ईयू के निशान पर आ चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम डेट कब होगी, क्या चयनित अभ्यर्थियों का जॉब खतरे में है, इस पे रिगार्डिंग बात करेंगे। इन लोगों को क्या और कौन कौन सा सबूत मिल चुका है, अपडेट लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी आपके पास साक्ष्य सबूत है, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो सके। टीआरई 1 में भी मैंने आपको बताया था जब आप कनेक्टेड हुए थे, कट ऑफ टीआरई 1 से टीआरई 2 डायरेक्ट आप होने के से संबंधित मैंने बताया था। हिंदी लैंग्वेज पेपर को डायरेक्ट हटा देना और उसके मार्क्स को 0 कर देना, वो भी एक संशय का विषय था। और ये अभी जाकर के पता चल रहा है, यानी 2 बहाली कंप्लीट होने के बाद, लोगों की ज्वाइनिंग होने के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी लगातार अभी भी कॉल कर रहे हैं रिलेटेड टू उनका अगर 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है या 2 नंबर से नहीं हुआ किसी कारण से, किसी रीजन से, वो अभी भी संशय बना हुआ है कि उनका क्यों नहीं हुआ है। रीजन्स अभी आप लोगों को पता है, उनको रिजल्ट देने से मतलब नहीं था, जितने लोगों को सीट बेचने से मतलब था। और ये संशय अभी भी बना हुआ है। लगातार अगर आप क्वेश्चन करते हैं और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको सो कॉल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, कई तरह के आप पर संवेदना आपको व्यक्त किया जाएगा। चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे या सब चलो अयोध्या में घंटा बजाओ, ये उदय जी बोल रहे हैं। कर सकते हैं, आपकी जो है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने लिए अपने हक की बातें आप कर सकते हैं और करना चाहिए। आप लोग को जितना भी ये फाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप सही मार्ग पर जा सके, क्योंकि पूरे देश की यही स्थिति है। लगभग यूपी में वही स्थिति है, झारखंड में भी जेपीएससी पेपर लीक हुई, उस मामले में मैंने चर्चा किया था आपको। सारी चीज़ें ये सेम चीज़ है। चलिए, एक एक चीज़ एक एक न्यूज़ पर देखने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में परीक्षा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने लिए अपने हक की बातें आप कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में परीक्षा के लिए केंद्र लिए बने आपका जितने भी है टीआरई 3 में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। टीआरई 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में ले लिया गया था प्रश्न पत्र। और ये जिस टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी ऐसी संगीन आरोप लगी थी, लेकिन एक का जो होता है प्रूफ नहीं मिल पाया था उसमें, और लेकिन इसमें प्रूफ के साथ लोग पहुंच रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जो संस्था है बिहार की, ईओयू आर्थिक जो आपका है, उससे संबंधित सारे साक्ष्य वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार आपको जो साक्ष्य मिला है, उसके बेस पर टीआरई 1 में भी अब गाज गिरेगी, आप कह सकते हैं। उस पर एक तरह से संगीन आरोप लग चुका है बीपीएससी पर, और उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं। ये सब बीजेपी की चाल है, उदय जी कर सकते हैं। दैट्स योर पॉइंट। नाउ कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती में परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण किए गए जाएंगे सील। और ये देख सकते हैं, पटना का न्यूज आज का है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा की ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में तृतीय चरण के पेपर लीक के मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई जो ईओयू है, जिसके बारे में आप लोग, जिसके तहत ये सारी चीज़ें प्रूफ होने की कोशिश कर रहे हैं, कि जांच में ये बातें सामने आई है कि सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। आप लोगों को पता है, ये सब चीज़ पहले कंप्यूटर पर बनता है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन और आंसर के साथ बनता है, तो ये इसके सॉफ्ट कॉपी हो, इसका प्रिंट आउट निकाल करके भेजते हैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर, ताकि जहाँ पर बच्चे उसको सॉल्व कर करके और आंसर को मार्क कर सके। हालांकि ये चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से होती, अगर कंप्यूटराइज होती और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि ये सारी सेम सिचुएशन रेलवे में भी हुआ करती थी, एसएससी में और बैंक में भी। उसको ट्रांसफ़र करके अगर ऑनलाइन माध्यम से एग्जामिनेशन लें तो वहाँ पर शायद, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, शायद जा कर के ये चीज़ें कंप्लीट तौर पर ये धांधली रुक सकती है। अदरवाइज अगर ये ऑफलाइन चलते रहेगी तो धांधली होते रहेगी। बिहार बीपीएससी में अन्य जितने भी एग्जामिनेशन है, सभी में धांधलियाँ हुआ करती है। बीपीएससी दरोगा देखेंगे, बिहार आप कोई भी एसआई का देखेंगे एग्जामिनेशन में। आप लोग एक भी मांग और भी कर सकते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन आप लेने वाले हैं भविष्य में, आप ऑनलाइन माध्यम से लीजिए, ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन रिसेंटली आपने एग्जामिनेशन लिया, क्षमता परीक्षा भी लिया है, टीचर्स का ही एग्जामिनेशन लिया, कोई और डिफरेंट एग्जामिनेशन नहीं हुआ, टीचर्स का ही एग्जामिनेशन लिया। न्यूज़ के डेट बताओ। ये न्यूज़ तो 3 दिन पुरानी न्यूज़ हो चुकी है। अच्छा, हो सकती है, हाँ, ये 16 मार्च को ये सारी चीज़ें हैं।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हैं। और आज के न्यूज देख सकते हैं, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा को हो सकती है स्थगित। बीपीएससी टीआरई 3 में अब परीक्षा हो सकती है स्थगित। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की बढ़ेगी तिथि। प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ बगैर नहीं ली जाएगी परीक्षा। किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित किए जाने की जारी हो सकता है। ये ऑलरेडी हो चुका है 5 तारीख को जो आपको होने वाली है स्थगित हो चुकी है। आप लोगों को पता है आज का डेट बिहार राज्य के स्थापना दिवस के रूप में हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो कनेक्टेड हैं बिहार से ऑलरेडी हैं, या फिर बिना बिहार से कनेक्टेड भी हैं, या फिर आप जॉब करने की आकांक्षा रखते हैं, तो भी आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोग को। यदि एग्ज़ाम 20 अप्रैल के पहले हो गया तो ठीक, नहीं तो टीआरई 2 भूल जाओ। टीआरई 2 में पास नहीं हुआ वो भी ऐसे ही कर रहे हैं जो टीआरई 2 में कर सकते हैं। एंड हेलो राकेश कुमार, चलिए सभी लोग टाइप कर दीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताया भी था। मैंने सोचा था कि सब कुछ हो गया था, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया, तो कोई एक रात में जग करके अमीर हो गया, तो मैंने किताबों को पढ़ करके फ़कीर हो गया। दिन रात की मेहनत को बेकार हो गई, बेकारों की मेहनत सेकार हो गई। आगे कंटिन्यू करते हैं और देख सकते हैं सारी चीज़ें जितना अभी, और ये आज का ही न्यूज़ है जो 20 तारीख का, और ये कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपका न्यूज 18 में भी बताया गया है टीआरई 2 में भी हो सकती है रद्द, और टीआरई 2 में भी हुआ फर्जीवाड़ा का बंडापोर। बीपीएससी पर बड़ा दबाव बन रहा है, और ये सारी चीज़ें, ये सेम चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर भी है। बिहार लोकसभा टीआरई 2 के 15 मार्च 2024 को 2 पालियों को आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराधी बिहार पटना प्रतिवेदित करता है उक्त परीक्षा जो आपका संगठित गिरोह के पास इस संबंध में आर्थिक कांड में 16/3 को दर्ज कराई गई थी, और ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया गया। पुनः आयोजित करने की तिथि घोषित की जाएगी। तो ये आपकी संभावना है कि आपका नमस्ते आप सर, नमस्ते राकेश। चलिए ये सारे जो अगर डेट अगर हम अनुमान तो लगाने की कोशिश करें तो आपका पता है 1 जून तक आपका आचार संहिता और वोटिंग रहेगा। उसके बाद ही संभव है कि आपका टीआरई 2 रद्द होगा क्या। देखिए टीआरई 2 और टीआरई 1 में भी संभावना बनती है, क्योंकि उसमें भी गाजारे टीआरई 1 में जो कट ऑफ गई थी, और टीआरई 2 का कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा और मैंने चर्चा भी किया था, बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। और इसमें भी कई ऐसे हैं ईओयू अपनी वो जांच प्रक्रिया उनकी जा रही है। उनका कहना है कि उसमें भी हुई थी, और कई जगह सेंटर में गुप्त रूप से कई लोगों को क्वेश्चन रटाया गया था। जिस तरह से टीआरई 3 में ये संशय बना हुआ है, उसी तरह से अगर आपके पास भी कोई संशय है, किसी के पास भी डाउट क्लियर रहता है, तो ये आपका नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर है 06122216 ये पर आपके यूयू के टोल फ्री नंबर है, जिस पर फायर किया गया है। इस पर जाकर के अपने साक्ष्य को यहाँ पर अपने साझा कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लोग के जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी को हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें संभावना बनेगी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो चयनित हो चुके हैं, तो शायद उनकी भी जॉब एक तरह से कह सकते हैं फिर से फिल्टराइजेशन होगा, यानी कि फिर से उनके जांची जाएगी, और या फिर उसके पूरी तरह से बहाली को इनकम्प्लीट यानी कैंसिल करके फिर से ली जा सकती है। सरकार की अभी मंशा नहीं है आप लोग के जॉब को जितने भी लोग चयनित हो चुके हैं उनको पूरा किया जाए। वो आप लोग को भली बात ही पता है, आनंद फानन में टीआरई 1 भी हुआ था, टीआरई 2 भी आनंद फानन में हुआ, और टीआरई 3 भी आनंद फानन में हुआ, और कई प्रक्रिया है जो लोग उसके हकदार है रियल में। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके रियल हकदार हैं, वो सारे सर्टिफिकेट हैं उनके पास, चाहे डीएलएड हो या बीएड की बात करें, या फिर आपके सीटेट की बात करें या स्टेट की बात करें, उन लोग जिनके पास हकदार है, जिनके नंबर बनते हैं 2 नंबर से 4 नंबर से नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर डीओबी के कारण कई लोग छटे हैं, उनको लगातार वो वेट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, वेटिंग रिजल्ट का, वो नहीं दे रहे हैं, और उन लोगों को रिजल्ट घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं है, या फिर पैसे देकर के अंदर 10 लाख 15 लाख, वो बात ऑलरेडी जग जाहिर हो चुका है और वो सभी लोग को पता चल चुका है। अतुल प्रसाद जी ने काफ़ी चीज़ें छुपाई है, काफ़ी अच्छे काम करके गए, लेकिन अब सभी चीज़ें जग जाहिर हो चुकी है कि टीआरई 1 में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई थी, कम मात्रा में हुई, लेकिन टीआरई 2 में और ज़्यादा हुई थी, और टीआरई 3 में तो पूरी जग जाहिर हो चुका है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है, पूरे इंडिया को पता चल चुका है क्या हुई है, क्या बातें हुई है। टीआरई 2 के सब एग्ज़ाम कैसे रद्द हो सकता है। टीआरई 2 देखिए
अगर रद्द होगा पूरी भर्ती को कैंसिल करना पड़ेगा। पूरे जितने भी 38 जिलों में जितने भी स्टूडेंट का जॉब हो चुका है, तो एक संशय बना रहता है कि जो भी जॉब ले चुके होता है उनको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। जिनका जॉब हो गया है उसका क्या होगा, देखिए यही चीज़ है। प्रक्रिया अगर पूरी तरह से कैंसिल करेंगे, अगर कई जगह ऐसे कई स्टेट में हुआ भी है कि पूरी तरह से अगर भर्ती कंप्लीट कैंसिल होता है, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा आपका बीएड को बाहर करने वाले जितने भी 22,000 है उनकी भी बात चल रही है, जो कि वो प्राइमरी में काम कर रहे हैं। अगर उनकी डिग्री ही रद्द होती है, या फिर डीएलएड एनआईएस वाले जो कार्यरत है उनकी डिग्री अगर रद्द होती है, उनकी भी अभी केस कंटिन्यू चल रहा है। और उस तरह से प्रक्रिया होती है, हज़ारों का ऐसे संख्या होंगे तो उनको भी बाहर कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपका TRE 2 या TRE 1 में इस तरह से कोई भी पुख्ता सबूत मिलता है EOU को, और वो BPSC को, आयोग को अगर देता है और वो उसको साक्ष्य प्रूफ होता है, तो वो भर्ती कैंसिल होगी। और हो सकता है ये भर्ती जाकर के कोर्ट में जाए, या फिर कई चीज़ें प्रक्रिया चलेगी। वो लंबा प्रोसेस है, कितना जाएगा क्या है। इसी दौरान कई लोग का हो सकता है जो 5 साल 10 साल के लिए ज्वाइन किए हैं, जिनका एज 50 के आसपास में, तो आज शायद वो अपना 60 भी क्रॉस कर दे। तो ऐसी भी प्रक्रिया संभावना हो सकती है। आने वाले भविष्य में पता चलेगा, एग्जैक्ट अनुमान लगाना संभव नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ये संभावनाएं हम आप लोग डिस्कस करते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको राकेश या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट्स। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें नो डाउट्स ये सारे साक्ष्य आपको न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ 18 हो या कहीं से आपको जो मिल रहा है, ये कहीं नहीं इसमें सच्चाई देखने को मिलती है। TRE 1 TRE 2 में भी धांधली हुई थी, दोनों धांधली अब EOU के निशान पर है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट आपको मैंने बताया, ऑलमोस्ट आपका लगभग आप मान के चलिएगा कि आपका 5 अप्रैल का भी एग्जामिनेशन नहीं होगी, मई आपका जून पूरा 1 जून के बाद ही संभव है, 10 जून के बाद ही आप संभव मान के सकते हैं आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा। क्या चयनित अभ्यर्थियों को जॉब खतरे में होगी, तो शायद मे बी, इसमें अभी पूरी तरह से कर नहीं सकते हैं कि, लेकिन हाँ इसमें संशय बना हुआ है कि जितने भी लोग चयनित हो चुके हैं उन पर हो सकता है बहाली आपका कैंसिल हो जाए, TRE 1 या TRE 2, तो फिर आपके संशय बनाएगा सभी लोग को। तो इस तरह से जिन लोगों को भी, जो लोग भी चयनित है, कई लोग जो लगातार कनेक्टेड होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कहीं और सिलेक्शन मिल जाता है या कहीं और उनकी चयनित हो जाएगी, क्योंकि TRE 1 में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि घर अपने होम स्टेट आने के लिए, मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए, घर के आसपास में काम करने के लिए वो लोग ग्रुप डी का जॉब, रेलवे का और डिफरेंट एग्जामिनेशन उन्होंने कैंसिल करके रिजाइनेशन दे करके वापस यहाँ आए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ड्यू टू उनके पास बीएड था और प्राइमरी में वो सिलेक्शन लेना चाह रहे थे। तो ये ऐसी गलतियाँ मत कीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब वहाँ पर आप जो कर रहे हैं करते रहिएगा, और अभी जो आपका प्रक्रिया कंप्लीट होती है उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टीचर्स का आप लोग को जो बहाली प्रक्रिया, मैंने हिस्ट्री भी एक बार बताया था कि 2005 में या 2004 से क्या प्रक्रिया चल रही है, नियोजित शिक्षक 2014 में क्या प्रक्रिया चली थी, 2019 में कैसी प्रक्रिया हुई थी, और अभी आपका रिसेंटली 2023 और 24 की क्या प्रक्रिया हो रही है। इसमें पूरी तरह से कोई भी जॉब में जो कर रहे हैं उनको भी संतुष्टि नहीं है, जो नहीं हुआ है उनका वो लोग फाइट कर रहे हैं किसी तरह से मेरा PDF में नाम आ जाए। आई होप कि समझ पाए होंगे सारी चीज़ें। अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। यही से एक शॉर्ट न्यूज के लिए मैंने आपको कनेक्ट करना था। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, संशय रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल जो लोग भी, जिन लोग का एग्जामिनेशन है, चाहे आप जिन लोग का कैंसिल हो चुका है 15 तारीख का, साथ ही साथ 9 से 10th 11 से 12th वालों का और 9 से 12th वालों का मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था आप लोग को। घटना चक्र, उस बुक को जाकर के पूरी तरह से आप उसका लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे घटना चक्र प्रीवियस ईयर जितने भी है सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसका आप लाभ उठाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए NCERT SCERT जितने भी आपने पढ़ाया किया उसको आप एक तरह से रिवीजन करते रहिए, और कोई विकल्प नहीं है। 10 लाख 20 लाख वाले जितने भी लोग हैं, अब उन लोग पर भी एक संशय बना हुआ कि जिन लोगों के पैसे फंसे हुए, शायद उनको ना तो जॉब मिलेगी और उनके पैसे भी फंसे रह जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।